नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आज गुड लक टुडे में बात करेंगे कि आपके बनते बनाए काम आखिर क्यों बिगड़ रहे हैं और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका क्या उपाय करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहे तो हर शुक्रवार को शिव मंदिर जा करके शिव जी को जल जरूर अर्पित करिए। 1 लोटा जल अपने घर से भरकर ले जाइए, शिवलिंग पर अर्पित करिए और प्रार्थना करिए। अगर हर शुक्रवार के शुक्रवार ऐसा करें तो आपका वैवाहिक जीवन बेहतर होगा। और अब बारी है पंचांग की। 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार का क्या है पंचांग। दिनांक 20 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार। तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि। नक्षत्र है अनुराधा नक्षत्र। प्रातः 11:31 तक। चंद्रमा वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, अगर किसी का भी कोई काम बनने जा रहा है और वो बिगड़ रहा है, क्या उसके पीछे ग्रह कारण होते हैं? अगर ऐसा है तो कौन से वो ग्रह होते हैं? जी देखिए, हम आपको ये बताने की कोशिश आज कर रहे हैं कि आपके काम कब बनते बनते बिगड़ जाते हैं। काम बनाने के पीछे और बिगाड़ने के पीछे भी ग्रहों का हाथ होता है। कौन से ग्रह होते हैं इसके पीछे? देखिए, हर व्यक्ति के लिए अलग अलग ग्रह काम बनाते हैं और काम बिगाड़ते हैं। किसी एक ग्रह को काम बिगाड़ने का जिम्मेदार नहीं समझा जा सकता। बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जो आपके बनते हुए काम को बिगाड़ देती हैं। अगर अनुकूल ग्रहों की दशा हो, सही ग्रहों की दशा हो, सही ग्रहों की स्थिति हो तो काम बन जाते हैं। नकारात्मक ग्रहों की दशा हो, निगेटिव ग्रहों की दशा हो तो काम बिगड़ जाते हैं। कुछ खास काम ऐसे होते हैं जो किसी ग्रह से संबंध रखते हैं। जब वो ग्रह कमजोर हो जाता है तब भी काम बिगड़ जाते हैं। काम आप कोई भी शुरू करने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए जा रहे हैं, तो पहले ग्रहों का संतुलन देखना जरूरी है। आप काम शुरू करने जा रहे हैं, पहले ये देख लीजिए कि ग्रह उस समय सही हैं या नहीं हैं। तभी जा करके आपको काम में सफलता मिल सकती है। और अब बारी है राशिफल की। अब जान लेते हैं पंडित जी से मेष, वृष और मिथुन राशि का क्या है राशिफल। मेष राशि, काम करने में जल्दबाजी से बचाव करिए। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें।
परिवार में तनाव हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, धन की स्थितियां ठीक रहेंगी, मानसिक तनाव कम होगा, काम के नए अवसर प्राप्त होंगे। भगवान कृष्ण को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, किसी मित्र की सहायता प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो ये तो जान लिया आपने राशिफल के बारे में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जो अलग अलग तरह के लग्न होते हैं तो आखिर किस लग्न के लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। अलग अलग लग्नों के लिए अलग अलग ग्रह ऐसे होते हैं जो बने बनाए काम को बिगाड़ देते हैं, बना बनाया काम खराब कर देते हैं। मेष लग्न की बात करें तो मेष लग्न में सारे बने बनाए काम बुध बिगाड़ता है और अगर बुध काम बिगाड़ रहा है तो हर बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाइएगा, आपको लाभ होगा। वृषभ लग्न, वृषभ लग्न में बृहस्पति इनके काम नहीं होने देता, इनके काम रास्ते पर नहीं आने देता। अगर आपका वृष लग्न है और बृहस्पति काम बिगाड़ रहा है तो बृहस्पतिवार को केले का दान करिए। मिथुन लग्न, मिथुन लग्न में मंगल समस्या पैदा करता है। मंगल इन लोगों के बने बनाए काम को बिगाड़ देता है और इसके लिए मिथुन लग्न वालों को हर मंगलवार को गुड़ का दान करना चाहिए जिससे बने बनाए काम ना बिगड़े। कर्क लग्न, कर्क लग्न में शुक्र की वजह से काम बिगड़ता है। शुक्र यहां पर अक्सर 99 पे जाके काम बिगाड़ देता है और अगर आपका लग्न कर्क है और ऐसा हो रहा है तो नियमित रूप से भगवान शिव को जल अर्पित करने से आपको लाभ होगा। सिंह लग्न, सिंह लग्न में शनि काम बिगाड़ता है और शनि की वजह से सिंह लग्न वालों को बड़ा संघर्ष भी करना पड़ता है। इससे बचने के लिए सिंह लग्न वालों को हर शनिवार को दीप दान करना चाहिए। हर शनिवार की शाम को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक
जलाना चाहिए। कन्या लग्न, कन्या लग्न वालों का काम बिगाड़ता है मंगल। मंगल की वजह से इनके बने बनाए काम में समस्या होती है। इससे बचने के लिए इनको रोज सुबह और रोज शाम हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से इनके बने बनाए काम बिगड़ने बंद हो जाएंगे। और अब जान लेते हैं पंडित जी से कर्क सिंह और कन्या राशि का क्या है राशिफल। कर्क राशि, रोजगार के मामलों में, करियर के मामलों में तेजी आएगी। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाहन सावधानी से चलाएं। महत्वपूर्ण निर्णय अभी न लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60% मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, धन के मामलों में सफलता मिलेगी। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। ऑफिस की समस्या कम हो जाएगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और भाग्यफल के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। आप पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर पहला सवाल किसका ले रहे हैं आप पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न स्मिता शर्मा ने हमें लिखा है। और स्मिता हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 21 दिसंबर 1994, 1994। जन्म का समय शाम के 6 बजे। और स्मिता का जन्म स्थान है लखनऊ। स्मिता पूछ रही हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है, तो मेरा विवाह कब होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। स्मिता, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह होने में अभी थोड़ा सा विलंब और है। ज्यादातर संभावना 2026 में दिखाई दे रही है। 2026 के शुरुआती समय में जनवरी से जून के बीच में आपके विवाह होने के योग ज्यादा दिख रहे हैं। विवाह जब भी करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा तो आपके लिए बेहतर होगा। एक ओपल बनवा के पहन लें, 12-14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने और सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा।
तो इसी तरीके से आप भी पंडित जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। हमारी मेल आईडी जो नीचे टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रही है उस पर अपना सवाल भेजिए, पंडित जी से जवाब मांगे। पंडित जी, अब दूसरा सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अगला प्रश्न प्रवीण गुप्ता ने हमें लिखा है और प्रवीण जी हमें मेल लिखते हैं वाराणसी से। इनकी जन्म की तारीख है 5 अप्रैल 1981। जन्म का समय शाम के 7:10। जन्म स्थान है मऊ, उत्तर प्रदेश। प्रवीण जी कह रहे हैं कि मेरी एक प्रॉपर्टी है जिसको लेके विवाद चल रहा है। ये विवाद कब तक समाप्त होगा और मुझे प्रॉपर्टी कब तक मिल पाएगी? प्रवीण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से प्रॉपर्टी की समस्या अभी सुलझ जाएगी। अप्रैल 2025 से अगस्त 2025 के बीच में आपके संपत्ति की समस्या में सुधार हो जाएगा, प्रॉपर्टी का डिसीजन हो जाएगा और आपके पक्ष में आएगा, आपको लाभ होगा। आपकी जो संपत्ति का मामला है उस मामले को जल्दी सुलझाने के लिए और जल्दी लाभ पाने के लिए सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और एक मूंगा, लगभग 12 से 14 रत्ती का मूंगा तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा। तो पंडित जी से हमने जाना 6 लग्न के बारे में। अब जान लेते हैं कि जो बचे हुए लग्न हैं उसके लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। जी देखिए, मेष लग्न से लेके कन्या लग्न तक हमने जाना कि आपके लिए कौन से ग्रह काम बिगाड़ देते हैं। अब जानते हैं तुला लग्न के लिए। तुला लग्न वालों के काम ज्यादातर बृहस्पति बिगाड़ता है। बृहस्पति काम गड़बड़ कर देता है। और अगर आपका तुला लग्न है, बृहस्पति काम गड़बड़ कर रहा है, तो नियमित रूप से केले का दान करने से आपको लाभ होगा। वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में काम बिगाड़ता है बुध। बुध की वजह से इनका काम बिगड़ जाता है। और अगर बुध आपका काम लगातार बिगाड़ रहा है तो बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाने से आपको लाभ होगा। धनु लग्न। धनु लग्न वालों का काम बिगाड़ता है शुक्र। और अगर आपका धनु लग्न है, शुक्र की वजह से काम बिगड़ रहा है, तो आप नियमित रूप से माता लक्ष्मी की उपासना करें, आपको अवश्य लाभ होगा। मकर लग्न। मकर लग्न वालों का काम बिगाड़ता है सूर्य। अगर सूर्य आपका काम बिगाड़ रहा है तो उससे बचने के लिए रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, आपको लाभ होगा। कुंभ लग्न। कुंभ लग्न वालों का काम आम तौर पर बिगाड़ता है चंद्रमा। चंद्रमा की वजह से यहां काम बिगड़ता है। इसको रोकने के लिए रोज सवेरे शिव जी को जल अर्पित करिए। मीन लग्न। मीन लग्न वालों का काम बिगड़ता है शुक्र की वजह से। इसको रोकने के लिए इनको हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से इनके बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। और अब जान लेते हैं पंडित जी से तुला, वृश्चिक और धनु राशि का क्या है राशिफल। तुला राशि, थोड़ा प्रयास करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य आपका थोड़ा बेहतर हो जाएगा, काम की अधिकता बनी रहेगी। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। करियर में आपके व्यस्तता रहेगी। बड़े धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, परिवार में समस्या के योग बन रहे हैं। व्यर्थ का मानसिक तनाव हो सकता है। वाद विवाद से बचाव करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो ये पंडित जी ने बताया राशिफल के बारे में। अब पंडित जी से जान लेते हैं कि जैसे अलग अलग तरीके के काम होते हैं, चाहे पढ़ाई हो, नौकरी हो, तो उन सब में कौन से ग्रह इस काम को बिगाड़ देते हैं? देखिए, अलग अलग काम को बनाने वाले ग्रह भी अलग होते हैं और बिगाड़ने वाले ग्रह भी अलग होते हैं। कैसे होता है? शिक्षा संबंधी जो काम है, पढ़ाई लिखाई है, ये चंद्रमा और बुध के कारण शिक्षा वाले काम बिगड़ जाते हैं। तो अगर आपके शिक्षा के काम बिगड़ रहे हैं तो निरंतर गायत्री मंत्र का जप करने से शिक्षा के काम बिगड़ने बंद हो जाएंगे। करियर संबंधी जो काम हैं, ये बृहस्पति और शनि की वजह से बिगड़ते हैं। अगर करियर के काम बिगड़ रहे हैं तो आप निरंतर शनि मंत्र का जप करिए, काम नहीं बिगड़ेंगे। अगर विवाह संबंधी काम बिगड़ते हैं तो वो बिगड़ते हैं शनि, राहु और केतु के कारण। इसको ठीक करने के लिए नियमित रूप से शिव परिवार की उपासना करें तो विवाह संबंधी काम नहीं बिगड़ेंगे। घर बनाने का काम और घर का काम मंगल और सूर्य की वजह से बिगड़ता है। अगर आपके घर बनाने के या घर के काम बिगड़ रहे हैं तो आप हनुमान जी की उपासना करें, आपको लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी जो काम हैं, ये राहु, सूर्य और चंद्रमा की वजह से बिगड़ जाते हैं। इसको ठीक करने के लिए अधिक से अधिक सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए। ऐसा करने से स्वास्थ्य की जो बाधाएं हैं, स्वास्थ्य के जो काम बिगड़ रहे हैं, वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे। और अब समय हो गया है मकर, कुंभ और मीन राशि का राशिफल के बारे में जानने का। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके बन रहे हैं।
चिंताएं आपकी समाप्त होंगी, संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, कारोबार में लाभ होगा, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, काम का तनाव कम होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनी हुई है। यात्रा में सावधानी बनाए रखें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। राशि के बाद अब समय हो गया है आपका सवाल का। पंडित जी, अब किसका सवाल ले रहे हैं आप? जी, अगला प्रश्न हमें किरण जी ने लिखा है और किरण जी हमें मेल लिखती हैं मुंबई से। इनकी जन्म की तारीख है 25 मार्च 1984, 1984। जन्म का समय सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। किरण जी कह रही हैं कि मेरी पहली शादी ब्रेक हो चुकी है, क्या मेरी दूसरी शादी होगी? क्या मुझे दूसरा विवाह करना चाहिए और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? किरण जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपका दूसरा विवाह अवश्य होगा। आपकी अपनी इच्छा से किसी जाने पहचाने व्यक्ति के साथ, और वो विवाह इस साल के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करें, सप्ताह में एक दिन रविवार को पार्वती मंगल का पाठ करिए। हर रविवार के रविवार पार्वती मंगल का पाठ करें। एक ओपल बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक ओपल बनवा करके धारण करें और पार्वती मंगल पढ़ें। आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो इसी तरीके से आप भी अपना सवाल पंडित जी से पूछ सकते हैं। मेल आईडी पर अपना सवाल भेजिए और जवाब जानिए। अब पंडित जी, आखिरी सवाल किसका ले रहे हैं आप? जी, आज का अंतिम प्रश्न निमिष ने हमें लिखा है और निमिष हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 2 जून सन 2003। जन्म का समय सुबह 11:17। जन्म स्थान है लखनऊ। निमिष कह रहे हैं कि मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूं, क्या मुझे सरकारी नौकरी मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? निमिष, आपकी कुंडली के हिसाब से आप सरकारी नौकरी की तैयारी जरूर करिए
और साथ में अगर आप MBA कर लें, मैनेजमेंट कर लें, फाइनेंस में या बैंकिंग में, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आने वाला समय आपका बेहतर है और आप करियर में बढ़िया सफलता पा सकेंगे। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और एक माणिक्य, लगभग 6-7 रत्ती का माणिक तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार की प्रातः अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। तो जिनका जन्मदिन 20 मार्च को है उनको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। पंडित जी से जान लेते हैं कि आखिर आने वाला समय आपका कैसा रहने वाला है। जिन लोगों का जन्मदिन 20 मार्च को है, उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति आपकी ठीक बनी रहेगी। अगर आप अविवाहित हैं तो अविवाहितों के विवाह का योग बन रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। और अब समय हो गया है जिज्ञासा के बारे में जानने का। पंडित जी से जान लेते हैं क्या है आज की जिज्ञासा। आज की जिज्ञासा ये है कि अगर आपके घर में पूजा स्थान अस्त व्यस्त हो, साफ सुथरा अच्छी तरीके से न रखा गया हो, तो इसके क्या परिणाम होंगे? देखिए, घर का पूजा स्थान पूरे घर को समृद्धि और आरोग्य यानी अच्छा स्वास्थ्य देता है। अगर पूजा स्थान अस्त व्यस्त होगा तो घर में समृद्धि नहीं होगी, घर के लोगों की सेहत अच्छी नहीं रहेगी और घर का ज्यादातर पैसा बीमारियों में खर्च होगा। और अब बारी है शुभ पहर की। 20 मार्च 2025 बृहस्पतिवार का क्या है शुभ पहर, जान लेते हैं पंडित जी से। दिनांक 20 मार्च 2025 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिए। ऐसा करने से आपके घर की समस्याओं का समाधान होगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 20 मार्च बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। और अब समय हो गया है आपकी राशि का। आप जान लेते हैं पंडित जी से कि क्या है आज की गुड लक राशि। हम आपको बता रहे हैं अलग अलग राशि के लोगों के लिए कौन सी धातु अच्छी रहती है। आज की गुड लक राशि है तुला। इन लोगों के लिए चांदी अनुकूल रहती है। इनको चांदी की एक चेन अपने गले में जरूर पहननी चाहिए। ऐसा करने से इनको लाभ होता है। और अब आखिर में बारी है महाउपाय की। पंडित जी, आज का क्या है महाउपाय? जी, अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन में निरंतर उन्नति करें, लगातार तरक्की करें, तो क्या करेंगे? रोज सुबह और शाम कुछ समय पूजा जरूर करिए, प्रार्थना और उपासना करिए।
अपने आहार को और अपने विचार को सात्विक रखिए और नियमित रूप से जितना संभव हो दान जरूर करिए। अगर आप ऐसा नियमित रूप से करें तो आप जीवन में जितना प्रयास करेंगे उससे थोड़ी ज्यादा उन्नति जरूर कर पाएंगे। तो तमाम जानकारी और महाउपाय बताने के लिए पंडित जी शुक्रिया। धन्यवाद। गुड लक टुडे में आज के लिए बस इतना ही। आप और खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।